This video is made for entertainment purpose only. All characters and events depicted in this video were live fictitious. Any similarity to actual events or person, living or dead, is purely coincidental. 3 दोस्त, एक रास्ता और एक अजनबी। ये कहानी डर की है। 3 दोस्तों के ऐसे सफ़र की है जो सफ़र सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि कईयों के लिए डर की वजह बनने वाला था। रवि, अनीस और आदित्य एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करते थे। तीनों एक दिन डिसाइड करते हैं कहीं बाहर घूमने जाने के लिए और मेघालय के एक जंगल में कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। पूरी तैयारी के साथ वो तीनों अपनी खुद की कार से वहाँ ड्राइव करके जाने वाले थे। रवि सबसे पहले ड्राइव करता है और कुछ घंटों के बाद आदित्य से कहता है कि उसे थोड़ी नींद आ रही है, तो अब उसकी बारी है ड्राइव करने की। ड्राइविंग सीट पे आदित्य आके बैठ जाता है और रवि पीछे वाली सीट पे जाके थोड़ी देर के लिए सो जाता है। जब रवि की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है अब ड्राइविंग अनीस कर रहा था और उसके साइड वाले सीट पे एक लड़की बैठी हुई थी। रवि पूछना चाहता था ये कौन है, पर उसके साथ बैठे आदित्य ने उसे बताया कि कैसे कुछ मिनट पहले ही जब वो हाईवे से गुजर रहे थे तो उन्हें श्वेता लिफ्ट मांगती हुई रोकती है और वो भी उसी जगह कैंपिंग के लिए जा रही थी। तो अनीस ने उसे साथ ही चलने को कह दिया। इससे पहले रवि कोई सवाल करता, श्वेता मुड़ती है और रवि से थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। इतनी खूबसूरत लड़की को देख के और उसकी बातें सुन के किसी को ये ख्याल तक नहीं आया कि वो हाईवे के बीच अकेले पहुंची कैसे। तीनों दोस्त एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और रवि अनीस से कहता है कि अब वो ड्राइव करेगा। रवि वापस ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही मिनट के बाद मौसम ख़राब होने लगता है। अब तक जो आसमान साफ थी अब काले बादलों की चादर में गुम सी गई थी। फिर बारिश और तेज़ हवाएं। रवि अब भी ड्राइव कर रहा था, तभी गाड़ी के सामने एक पेड़ गिरता है। रवि ब्रेक मारता है और गाड़ी रुक जाती है। जब रवि गाड़ी से बाहर निकलता है अपने दोस्तों के साथ पेड़ हटाने की कोशिश करने के लिए, तो जो देखता है वो तीनों दोस्तों को सवालों में डाल देता है। गाड़ी के सामने जो पेड़ गिरता तीनों दोस्तों ने देखा था, वहाँ उस रास्ते पे उन्हें कोई पेड़ नहीं दिखता और ना ही बारिश हो रही थी। तीनों थोड़ा घबरा के गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं और रवि जब श्वेता की ओर मुड़ता है तो देखता है वहाँ अब कोई नहीं है। श्वेता जा चुकी थी। तीनों और घबरा जाते हैं, पर इन बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देकर आगे बढ़ जाते हैं। रात के 1 बजे वो तीनों अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं और कैंप लगा के खाना खा के अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। ठीक 1 या 1.5 घंटे के बाद रवि को एक आवाज़ आती है जो किसी लड़की की थी। रवि उठता है और देखता है कि उसके दोस्त जो उस टेंट में उसके साथ सो रहे थे अब वहाँ नहीं थे। वो टेंट के बाहर निकलता है और दोनों को आवाज़ दे के बुलाता है, पर कोई जवाब नहीं। तभी सामने से एक लड़की चलती हुई रवि की तरफ आती है। रवि उससे पूछता है कि क्या उसने उसके दोस्तों को देखा है, पर लड़की कोई जवाब नहीं देती, बस धीरे धीरे उसके पास आती रहती है। जब लड़की बिल्कुल करीब आ जाती है तो रवि उससे कहता है, श्वेता तुम यहाँ और गाड़ी से क्यों चली गई थी? श्वेता हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, पर मैं तो गाड़ी में ही थी। यकीन नहीं है तो अपने दोस्तों से पूछ लो। रवि ये सुनते ही उससे पूछता है, तुमने देखा है उन्हें? कहाँ है वो दोनों? श्वेता रवि से कहती है, वो दोनों तो गाड़ी में ही हैं। रवि गाड़ी की तरफ बढ़ता है और जो देखता है वो बहुत ही घिनौना था। अनीस और आदित्य गाड़ी के पीछे वाली सीट पे थे और दोनों के गर्दन आगे वाली सीट पे रखा था। दोनों की आंखें अब भी खुली थी, मानो सब देख रही हो। रवि डर के साथ पीछे मुड़ता है और देखता है श्वेता अब वहाँ पे नहीं थी, पर टेंट के साथ ही एक पेड़ से
एक लाश लटक रही थी। जब रवि उस लाश के करीब पहुंचता है तो देखता है ये और कोई नहीं बल्कि रवि खुद था।